हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका सरस्वती आईटीआई में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मशीन है। ठीक है, इस मशीन का बहुत उपयोग है इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में। ठीक है, इसको हम जानेंगे, एक एक करके सारा कुछ समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी परिचय क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसमें मेन पार्ट्स क्या है और उसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट भी करें। तो चलिए हम समय को ज़्यादा न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है उसका सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का परिचय क्या है, यानी इंट्रोडक्शन क्या है। तो यानी परिचय जानेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर का परिचय का मतलब उसके बारे में बताना होता है, सिंपल बात कि सिंपल में ये क्या क्या कर सकता है, क्या होता है, वही इसका परिचय है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ये परिचय है कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है या युक्ति है। क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब होता है स्थिर, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, यह एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, विद्युत को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, क्या करता है, यह एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत को स्थानांतरित करता है। ठीक है, सबसे पहले ये हम जान गए स्टैटिक डिवाइस है, और दूसरा एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत को स्थानांतरित करता है। साथ ही साथ यह वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन भी करता है। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन मतलब होता है वोल्टेज को घटाना। यानी ये वोल्टेज को घटा भी सकता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, और आगे हम परिचय की इसकी बात करें तो ट्रांसफार्मर में ये सिस्टम है कि ट्रांसफार्मर में जो होता है पावर और फ्रीक्वेंसी, पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती हैं, नियत होती हैं या फिर स्थिर होता है या फिर बदलता नहीं। नियत होता है, चाहे स्थिर होता है, चाहे बदलता नहीं, यानी फिक्स होता है। अगर एक केवीए का है तो एक केवीए का होगा, 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा। ठीक है, वो चाहे स्टेप डाउन हो जाए चाहे स्टेप अप हो जाए, दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये इसका परिचय है। लेकिन तब ये बदलता किसको है, यह वोल्टेज और करंट
इन दोनों को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है या बदलता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट को क्या करता है, बदलता है। ठीक है, ये इसका इतना परिचय है। क्या परिचय है भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। यह एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत को स्थानांतरित करता है या ट्रांसफर करता है। वोल्टेज में ये स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं। ये इसमें क्वालिटी है कि ये पावर और फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, बदलता नहीं है, यानी फिक्स यानी स्थिर रहते हैं। जबकि वोल्टेज और करंट को क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। ट्रांसफर का मतलब ही होता है, ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर करना, यही उसका ट्रांसफर का मतलब होता है, यानी ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, परिचय इसका ये है। ठीक है, आशा करते होंगे आपको परिचय समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल जानने से पहले एक चीज़ और जान जाते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर सदैव क्या होता है, यानी सप्लाई जो होती है, ट्रांसफार्मर जो सप्लाई पे काम करता है सदैव एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग, बोले तो प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा पर ये हमेशा काम करती है। ये हमेशा एसी सप्लाई पर ही काम करती है, ये डीसी पे वर्क नहीं करती। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ, वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा होगा वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब भी ये क्या है, एकदम सिंपल में इसको समझेंगे क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, उसी को समझेंगे। तो म्यूचुअल मतलब होता है, सहप्रेरण भी कह सकते हैं, चाहे अनुप्रेरण भी कह सकते हैं, चाहे पारस्परिक भी कह सकते हैं। म्यूचुअल मतलब होता है म्यूच करना, या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, ठीक है, और ये बीच में कोर हो गया, और ये एक सर्किट ये, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है, सिंबल भी ट्रांसफार्मर का ऐसे ही बनता है, ठीक है, यही ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अब क्या है, हमने एक सर्किट लिया, ठीक है, एक सर्किट में हमने क्या किया, P और N क्या दिया, AC सप्लाई। एक सर्किट में हमने AC सप्लाई दिया, ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, AC का सिंबल बना दिया मतलब AC सप्लाई दिया। अब एक सर्किट में AC सप्लाई देंगे तो AC क्या करता है, AC का मतलब होता है, इसके जो वेवलेंथ होते हैं ऐसे होते हैं ना, साइन वेव, ठीक है, प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे N होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बराबर बदलते रहते हैं, तो इसमें क्या होगा, P N, फिर ये P के स्थान पे N होगा, फिर यहाँ पे P होगा, ये बराबर बदलते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है, एक इसके इस कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, अल्टरनेटिंग होंगे, क्योंकि इसका नेचर है, अल्टरनेटिंग वाली सप्लाई दे रहे हैं तो इसका नेचर है कि जिसमें जाएगा उसमें अल्टरनेटिंग होगा, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब क्या होगा, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अगर बगल में कोई दूसरी कॉइल रखी जाएगी तो इस फ्लक्स का छेदन इस कॉइल पे होगा, ठीक है, जिसके कारण इसके छेदन से इसमें EMF उत्पन्न होगा, ठीक है, किसमें,
रखी दूसरे बगल वाले कॉइल में, ठीक है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी बिना किसी कनेक्शन के, इसमें इस कॉइल से इस कॉइल में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तब पर भी इसका फ्लक्स रोटेट होने के कारण, बदलने के कारण, इसके बगल में रखी दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स के परिवर्तन के कारण इस वाले में, दूसरी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। यही है म्यूचुअल इंडक्शन यानी इंडक्टेंस, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। एक सिंपल में समझ लेते हैं हम आगे मोटिवेशन के लिए कि क्या सिस्टम है, जैसे हम क्यों इसको मान लें। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप उस वीडियो को ऊपर देख भी सकते हैं, वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है। जो हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में आपको बताए थे, तो उसमें होता क्या था कि एक हमने एन लिया था यहाँ पे और एक एस लिया था, 2 पोल थे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, चालक लिया था, ठीक है। ये चालक यानी आर्मेचर या कुंडली कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें फिक्स पोल थे, एन और एस फिक्स पोल थे, ठीक है। हमने क्या किया था, एक चालक लेकर के उसमें मोशन करा रहे थे। तब क्या हो रहा था कि ये जो फ्लक्स चल रहे हैं, इस फ्लक्स को काट रहा था ये कॉइल, ठीक है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। हम यहाँ पे मोशन करा रहे थे प्राइम मूवर के द्वारा, तो हम यहाँ पे मोशन करा के फ्लक्स में परिवर्तन कराते थे, तब जा करके आर्मेचर या कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता था। लेकिन यहाँ तो एसी दे करके पहले ही बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, तो घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट उसके बगल में कोई कॉइल रख दीजिए, ऑटोमेटिक उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। यानी क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक सर्किट से एसी सप्लाई देते हैं, उसमें बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उसके बगल में रखी दूसरी कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स का छेदन होता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस बगल वाले कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है। जबकि आपको परिचय में पहले से पता है कि ये पावर और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, जबकि वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। अब इसमें टर्नों की संख्या हम अभी देखिए, जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं उसका एक नाम दे देते हैं, इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। जिसको हम लोड से जोड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोड से जोड़ते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, और बीच में एक आपको कोर दिख रहा होगा, जो सिलिकॉन स्टील के होते हैं, उसमें कोर होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स भी होते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स 3 हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक कोर है, ठीक है। या यूँ कह लीजिए एक वाइंडिंग और कोर मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको हम लोड से जोड़ते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और बीच में कोर है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम यहाँ पे डीसी देंगे, अगर हम प्राइमरी को डीसी देंगे तो क्या होगा, घूमता हुआ फ्लक्स नहीं बनेगा, फिक्स पोल वाले बन जाएंगे। जब फिक्स वाला पोल बनेगा तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स का परिवर्तन नहीं होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको डीसी दे देते हैं, इसके बाद सेकेंडरी को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो फिर तो कोई मतलब हुआ नहीं, फिर तो ये मोटर जनरेटर वाला सिस्टम हो गया, तो फिर ये ट्रांसफार्मर क्या हो गया, क्योंकि इसमें घूमने वाला पार्ट्स आ गया। या फिर अगर हम मोशन नहीं कराएंगे तो प्राइमरी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कहने का मतलब डीसी पे नहीं काम करता तो नहीं काम करता है, एसी पे ही केवल काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये सिस्टम है वर्किंग प्रिंसिपल। अगर कहीं आता है कि किस सिद्धांत पे काम करता है तो सिंपल कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या होता है, पावर और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करते हुए वोल्टेज और धारा को अधिक और कम करना, यही है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें मेन पार्ट्स क्या हैं, हमने बता दिए कि वाइंडिंग है और कोर है, ठीक है। अब हम इसको ये जानेंगे कि हम इसका जो इसको पढ़ रहे हैं, इसका जो मूल रूप से उपयोग में है तो क्या उपयोग है, और इसका कहाँ हम उपयोग देखते हैं, और इससे कितना हमको लाभ है, ठीक है। इसमें लाभ क्या क्या है, ट्रांसफार्मर के कुछ हम लाभ पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाभ क्या होता है, लाभ, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट्स है,
कोई ट्रांसफार्मर में घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है। इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है, ठीक है, दक्षता कितनी होती है? 98% होती है। ठीक है, कोई घूमने वाला पार्ट्स है नहीं तो 98% होती है इसकी दक्षता। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक चीज आपको बताते हैं और आगे, जैसे इसका प्रयोग ज़्यादातर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ जो लाइट पैदा होती है लगभग 11 किलोवोल्ट की पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में। ठीक है, 11 किलोवोल्ट। ठीक है, तो इसको फिर जहाँ पैदा हो रही है उसके बाद इसको लेके आना पड़ता है अपने इलाके में, तो ये दूरी काफ़ी हो जाती है। तो यही वोल्ट अगर लेके आएंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इसमें अगर वोल्टेज क्या होता है, पावर कांस्टेंट होने के कारण इसमें वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाता है, और अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट अधिक हो जाता है। तो इसके हिसाब से इसका प्रयोग करके हम वोल्टेज को बढ़ा करके करंट कम कर लेते हैं, और आराम से पतले तार से कम वेट वाले खंभे का प्रयोग करके का होता है कि इसमें हम खर्च बचा लेते हैं। ठीक है, और जो वोल्टेज का हरासमेंट है वो भी मेंटेन हो जाता है। यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो पारेषण और वितरण, यानी पारेषण व वितरण, पारेषण और वितरण वाले ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके बाद जो हमारे घरों में स्टेबलाइजर प्रयोग किए जाते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कम वोल्टेज है तब भी आराम से काम हो सकता है, और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं 909, 606, इन सब से छोटे मोटे काम इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है जिसके कारण इसकी अनुरक्षण यानी देखभाल कम करनी पड़ती है। इसको लगा दिया जाता है, उसी तरह चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, यानी कुल मिला जुला करके ट्रांसफार्मर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके लाभ है। तो आज हमने आपको क्या बताया, आज इस वीडियो में आपने ये जाना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका परिचय क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का परिचय क्या है और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर में मूल रूप से जो उसके पार्ट्स हैं वो क्या है, मूल रूप से होने वाले पार्ट्स बहुत हैं, बाकी हम वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। लेकिन मेन पार्ट्स जो है आपने जाना, और उसके बेसिक जो यूज़ है वो क्या है, उसका लाभ क्या है। ठीक है, लाभ आपने जाना। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये होगा टॉपिक, आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से हम आपको वो दिखाएंगे उसमें कि किस प्रकार से जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, और वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट बढ़ता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से वोल्टेज बढ़ने से करंट घटता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जबकि ओम के नियम से अगर देखा जाए, ओम के नियम से I बराबर V/R होता है। ओम के नियम से क्या होता है, I प्रोपोर्शनल V/R, या फिर दोनों। इसमें क्या होता है, V बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है ना। लेकिन इस वाले में उल्टा क्यों, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब हम आज इस वीडियो को इसी पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिएगा, हम उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।